अब इसके आगे दिग्वृत्त की मर्यादा का प्रकार। अब ये संकल्प तो दिशा संबंधी लेने का नाम आ गया। अब कैसे नियम बनाएं, दिग्वृत्त की सीमा कैसे बनाएं, उसके लिए श्लोक है। मकरा कर सरि दटवी गिरिजन पद योजना मर्यादा प्राहुर्दिशाम दशानाम प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। हाँ देखो, अब दशानाम दिशाम, दशानाम दिशाम, दसों दिशाओं के, दसों दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये मूल दिशा। फिर उत्तर पूरब के बीच में ईशान, पूरब दक्षिण के बीच में आग्नेय, दक्षिण पश्चिम के बीच में नैऋत्य और पश्चिम उत्तर के बीच में वायव्य। ये चार विदिशाएं मानी गई हैं। तो चार दिशा, चार विदिशा, और ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, ऐसी दसों दिशाओं की चर्चा आती है। तो दसों दिशाओं संबंधी प्रतिसंहारे परिगणित करने में, अब दसों दिशा संबंधी सीमा बनाने में अब क्या, अब पूरब में हमने सीमा बना ली। अब पूरब कहाँ है, जहाँ जहाँ तक चले जाओ उसके आगे आगे पूरब रहेगा। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, अगर उस दिशा में बढ़ रहे तो उससे भी आगे पूरब मिलेगा। आप किसी भी तरफ चले जाओ, दक्षिण पश्चिम बढ़ते जाएंगे। तो सीमा कहाँ तक बनाएं, कैसे बनाएं? तो इसमें कहा है प्रसिद्धानी, जो प्रसिद्ध, जो सभी की नज़र में आ जाते हैं, ऐसे प्रसिद्ध क्या, मकराकर। मकराकर समुद्र, समुद्र का नाम मकराकर क्यों है? मकर और आकर, आकर यानी खान, जैसे रत्नाकर, रत्नाकर रत्नों की खान, रत्नों का भंडार। तो रत्नाकर भी समुद्र को कहते हैं। अब मकराकर भी समुद्र को कहते हैं। मकराकर, मकर यानी मगरमच्छ है, तो वो भी जिसमें भरे हुए हैं। मकराकर समुद्र, आकर यानी खान, मकराकर समुद्र। सरित नदी, अटवी, अटवी का मतलब होता है कि जो पहाड़ी भाग, कटाव को लेकर के विशेष रूप से यहाँ से ये पहाड़, यहाँ से ये पहाड़, अटवी। अथवा अटवी एक अरण्य के रूप में, घोर अरण्य, घोर अरण्य, घना जंगल, ऐसा भी होता है। गिरि पर्वत, जनपद, जनपद यानी देश, योजनानी और योजन की मर्यादा, मर्यादा करने को दिग्वृत्त प्राहु कहते हैं। योजन संबंधी चर्चा है। उत्तर हिमालय के उस तरफ वो भाग आ जाएगा। दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएंगे। अब कन्याकुमारी जाओगे, इसका मतलब है समुद्र पार करके श्रीलंका नहीं जाओगे। अगर जाने का है तो पहले ही से रख लो, श्रीलंका तक जाएंगे। चाइना जाना है तो पहले से रख लो, हम चाइना के आगे बढ़ा लो। जहाँ तक जाना है वहाँ तक का रख लो, लेकिन जो आपने निश्चित किया है उसके आगे नहीं जाना। इस तरह से ये दिशा। देखो, प्रदेश में भी जब जिलों का बंटवारा होता है या प्रदेश प्रदेश का बंटवारा होता है, यूपी एमपी आदि आदि का भाग निश्चित करते, तो माध्यम क्या बनाते हैं? कोई जंगल आ गया तो वहाँ तक की सीमा, क्योंकि वो आधार बन गया। या कोई नदी बड़ी निकल रही है तो उस नदी को आधार बना करके इसके इस तरफ ये, इसके इस तरफ ये। जैसे आपका सिवनी और मंडला है। अब सिवनी और मंडला में अंतर कैसे किया दोनों जिलों में? यहाँ से नदी निकल गई, नदी निकल गई, अब इस तरफ के भाग को मंडला जिले में अंतिम मान लिया गया। यहाँ से प्रारंभ होकर के अब सिवनी का अंतिम भाग ये रहेगा। नदी एक माध्यम बन गई बंटवारे का।
ऐसे पहाड़ पर्वत नदियाँ आदि ये सीमांकन के लिए माध्यम बन जाते हैं। और जहाँ पर पहाड़ पर्वत नदी नहीं है तो फिर सीधा सीधा नाप करके और बना देते हैं ऐसा। तो इस तरह से इनको पाकर के प्रसिद्ध, जिनकी चर्चा सभी को मालूम हो, जो स्थान सभी के ख्याल में आते हों, ऐसे स्थान नदी पहाड़ पर्वतों आदि को लेकर के आप अपनी दिशा संबंधी सीमा को बना सकते हो। और अगर ऐसा ख्याल में नहीं आता तो फिर दूरी 100 मील 200 मील 500 मील 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर ऐसा कुछ बना लो। अगला श्लोक है, दिग्वृत्त की सीमा पार अनुवृत्त के महावृत्त पना। क्या कह रहे हैं, अब जहाँ तक आपने दिग्वृत्त की सीमा बनाई है उसके बाहर आपके लिए क्या रहेगा, उसके बाहर समस्त दोषों से बच जाने के कारण एक तरह से आपकी निर्विकल्पता के कारण महावृत्तों का ही रूप हो जाएगा। सीमा के अंदर तो आप आवागमन का विकल्प करोगे, सीमा के अंदर तो व्यापार धंधे के लिए आप भागा दौड़ी करोगे, तो ये तो ठीक है, अनुवृत्त की भूमिका में आप कर सकते हो, इसमें दोष लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन व्रत पल रहा है। अब जहाँ तक सीमा आपने बनाई है उसके बाहर अगर आपने ये संकल्प कर लिया कि उसके बाहर हम आवागमन भी नहीं करेंगे, व्यापार धंधा भी नहीं करेंगे, कोई विकल्प भी नहीं है, अब वहाँ पर अच्छा बुरा कुछ भी हो उससे संबंध आपका नहीं रहेगा। और जब आपका भावनात्मक उससे संबंध नहीं है तो फिर वहाँ के स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह के पापों से बच जाने के कारण आपके उस नियम में महावृत्तपना जैसा आ जाएगा, जैसा लगा रहे हैं महावृत्तपना जैसा भाव आ जाता है। इसी बात को यहाँ पर बतला रहे हैं। अवधेर बहिरणु पाप, अवधेर बहिरणु पाप प्रतिवृत्तेर दिग्वृतानि धारयताम् पंचमहावृत परिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। अब देखो, दिग्वृतानि, दिग्वृतों को, धारयताम, धारण करने वाले पुरुषों के, क्या भाव पकड़ में आ रहा, जो गृहस्थ श्रावक श्राविका व्रती बने हैं। व्रती बने हैं का मतलब क्या, दूसरी प्रतिमा के रूप में जिन्होंने 12 व्रतों का संकल्प लिया है। पहली प्रतिमा तक जिन दर्शन की प्रतिज्ञा है अच्छी बात है, लेकिन उसे व्रती नहीं कहा जाता। व्रती कहाँ से कहा जाता है, पापात वृत्ति व्रतम, संकल्प पूर्वक जिन्होंने चाहे एक देश के रूप में चाहे पूर्ण रूप में पापों का त्याग किया है वो व्रती माने जाते। तो व्रती जो होता है वह 12 व्रतों का पालन करता, 5 अनुव्रतों का, 3 गुण व्रतों का, 4 शिक्षा व्रतों का। तो अब अनुव्रतों की चर्चा तो हो गई, गुण व्रतों की चर्चा में पहले गुणव्रत के रूप में दिग्व्रत संबंधी दिशा संबंधी सीमाओं का निर्धारण करना ये चल रहा है। तो कैसे कैसे सीमा बनाए, प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों को लेकर के सीमा बना लो। अब उसके आगे क्या, दिग्व्रतों को धारण करने वाले पुरुषों के अनुव्रतानि, अनुव्रत अवधेय की हुई मर्यादा के बही बाहर अनुपाप प्रतिवृत्ते है। वो अनुव्रत सूक्ष्म पापों की भी निवृत्ति हो जाने से पंच महावृत परिणतिम, 5 महावृत रूप परिणति को प्रपद्यन्ते, प्राप्त हो जाते हैं। अंकित मर्यादा से बाहर, अंकित मर्यादा का मतलब है
जो मर्यादा आपने सुनिश्चित की है, अंकित की जगह सुनिश्चित लिखा जाए तो और अच्छा, सुनिश्चित मर्यादा से बाहर दिग्वृत्ति के स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के पांचों पापों का सर्वथा त्याग हो जाता है। तदनुसार इसलिए उस अपेक्षा से उसके अनुव्रत भी महाव्रत जैसे हो जाते हैं। जैसे हो जाते हैं कहा है, उसको महाव्रती नहीं कहेंगे, लेकिन महाव्रत जैसी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। हाँ, इस तरह से ये दिग्व्रत की व्यवस्था गुणव्रत के रूप में यहाँ पर आचार्य महाराज ने बतलाई। मतलब ये है कि घर गृहस्थी में रहने वाला एक श्रावक जब व्रती बनता है तो व्रती बनने पर व्यापार धंधा छोड़ देता है ऐसा नहीं है, आवागमन छोड़ देता है ऐसा भी नहीं है, वो सब करता है, लेकिन जिस तरह के उसके नियम हैं उसी तरह से करता है। सप्तम प्रतिमा तक खेतीबाड़ी कर सकता है, सप्तम प्रतिमा तक व्यापार धंधा कर सकता है, सर्विस कर सकता है। फिर अगर सप्तम प्रतिमा के आगे बढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, उसकी व्यवस्थाएं और अलग अलग हो जाती है। सातवीं प्रतिमा तक तो ठीक है, करेगा तो अपने पूर्वक करेगा, व्रतों के अनुरूप करेगा, ज़्यादा आकुलता और हाय हाय करके नहीं करेगा। सामान्य गृहस्थ कैसा भी कर सकता है, पर व्रती है तो वो अपनी भूमिका के अनुसार व्यापार धंधा खेती बाड़ी भले करे, लेकिन उसमें विचार और विवेक विशेष रूप से रख करके करेगा। देखो, इन दूसरी प्रतिमा के व्रतों में भी कितने कितने नियम बना दिए जाते हैं। अनुव्रत तो है ही, उनमें 10 प्रकार के परिग्रहों का की मर्यादा बना ली। अब वहाँ उसकी सीमा बन गई, वहाँ पर वो सीमित हो गया। अब उसके बाद दिग्व्रतों में और सीमा बनाएगा, अब शिक्षा व्रतों में और कड़ाई उसकी चर्या में आ जाएगी। मतलब ये है कि अगर एक व्रती श्रावक श्राविका 12 व्रतों के स्वरूप को अच्छे तरीके से समझ करके अपनी घर में ही दिनचर्या करने लगता है, या कहीं आश्रमों में जाकर के करने लगता है, या किसी संघ में जाके करने लगता है, तो धीरे धीरे उसे मुनि बनने और आर्यिका बनने का अभ्यास शुरू हो जाता है। उसकी पिछली निचली भूमिका में अभ्यास करा दिया जाता है। 12 व्रतों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि उसका अभ्यास आगे के लिए पक्का हो जाता है। दूसरी प्रतिमा के व्रतों की चर्चा चल रही है। दिग्व्रत संबंधी, दिशा संबंधी सीमा का निर्धारण करना। 5 व्रतों की चर्चा तो उसके साथ है ही, अब उसके बाहर या 10 दिशाओं में और सीमा करो, फिर और कम कर लेता ना, पर पर्व त्योहार देख करके और कम कर लेता है। जैसे मान लीजिए 10 दिशाओं में आपने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में बना ली सीमा, अब वो तो कभी कभार उपयोग होगा, रोज़ तो उपयोग होता नहीं है। अब उसमें भी मान लो अष्टमी आ गई, चतुर्दशी आ गई, अब आज तो कहीं जाने वाने का काम है ही नहीं, सुबह से ही उसने मन बना लिया आज हम अपने गांव से बाहर नहीं जाएंगे, जबकि जा सकता है व्रतों के साथ भी, लेकिन अब कोई ऐसा काम नहीं है, पर्व का दिन है, आज अपने गांव से बाहर नहीं जाएंगे। अब गांव से बाहर नहीं जाएंगे ये बना लिया, फिर थोड़ी देर को दोपहर को कहता है अब आज तो हम अपने घर से ही बाहर नहीं जाएंगे। मंदिर में आ गया तो मंदिर में या अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगे। मतलब जितना जितना अपने को केंद्रित कर सके वो कर सकता है, वो रोज रोज का है। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान तसु सकल निवारा, ये रोज रोज का है और वो जीवन पर्यंत का है। जीवन पर्यंत का उपयोग कभी कभार होता है, कभी तुम्हें जाने का हुआ, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा नियम है, कभी कभार। लेकिन गाँव में, गलियों में, बस्तियों में, मोहल्लों में
दिन में 10 बार हो सकता है, लेकिन आज अब नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे। ऐसे नियम बनाना, क्यों बनाना ऐसे नियम? ऐसे नियम बनाने से मन की निर्विकल्पता आती है, और मन की निर्विकल्पता ही अपना धर्म ध्यान बनती है। जो जितना जितना मन से निर्विकल्प होता जाए, जितनी जितनी आकुलता कम होती जाए, जितनी जितनी भागा दौड़ी कम होती जाए, उतना उतना उसका धर्म ध्यान बढ़ता जाता है। भागा दौड़ी भी खूब करते रहो और धर्म ध्यान भी खूब बढ़ता रहे, डबल इंजन की गाड़ी नहीं है कि ये भी बढ़ता जाए वो भी बढ़ता जाए। कैसे बढ़ेगा? कहीं ना कहीं एक तो घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? क्यों? अब मान लीजिए किसी ने उपवास किया, अच्छी बात है, अब उपवास कर लिया, अब क्या करना चाहिए? उपवास क्या मान के किया तुमने? उपवास क्या मान के किया? अष्टमी चतुर्दशी है या बहुत दिन हो गए हमने उपवास वगैरह नहीं किया। उपवास करना जैन परंपरा में एक बहुत बड़ा तप माना गया है, अनशन तप है। आज हम इस तप को कर रहे हैं, अनशन के रूप में उपवास कर रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात, उपवास कर लिया। अब उपवास कर लिया तो फिर उपवास के दिन क्या क्या करें, क्या क्या ना करें, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। करने को उपवास कर लिया और दिन भर भागा दौड़ी आकुलता व्याकुलता करते रहें तो उपवास तो हो जाएगा, लेकिन उपवास करने के साथ जो शांति होना चाहिए, जो उसका आनंद लेना चाहिए, वो नहीं ले पाए। अब कोई मजबूरी हो तो बात अलग है। अब जैसे कोई शराबी कहें उपवास कर लेती हैं, वो नहीं खाएंगी, उपवास हो गया, कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन अब घर परिवार में है तो भोजन तो बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमारा उपवास है, अब तुम लोग भी सब उपवास करो, जिस दिन हम भोजन करेंगे उस दिन सबको बनाएंगे। ऐसा होगा क्या घर में? ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोई वृद्ध है और अब उनकी जवाबदारी नहीं है तो वो कह भी सकते नहीं नहीं हमारा उपवास, हमें कुछ नहीं देखना, हम तो मंदिर में जा रहे, चल जाएगा। लेकिन अब नए नए हैं तो उनको तो ध्यान रखना पड़ता है, वो भी एक कर्तव्य है। अब कर्तव्य रोज करते रहे तो उपवास कब करें फिर? ठीक है, कर लो उपवास, जो घर के काम करना करो, अपना उपवास भी करते जाओ, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार एक क्षम्य भाव से देखा जाता। लेकिन अगर उपवास आदि कर रहे हैं तो अपना समय स्वाध्याय आदि में आराम से शांति से व्यतीत करना चाहिए। 2 पद और पढ़ करके विराम दे रहे हैं। कौन कौन से पद? 69 और 70। 69 और 70 ऊपर से देखो। सागर सरिता सरवर भूधर पुर गोपुर ओ नगर महा यथा प्रयोजन योजन आदिक बन उपवन गिरि शिखर महा 10 दिशाओं की मर्यादा गुण वृत्त धर के की जाती इन्हीं स्थलों को हेतु बनाते जिन वानियों बतलाती मर्यादा के बाहर जब से सूक्ष्म पाप से रहत हुए पाप भीत हो यथा प्रयोजन सभी दिग्व्रतों सहित हुई तभी महाव्रतपन को पाते सागारों के अनुव्रत हो पाप त्याग की महिमा न्यारी अकतनी है अनुगत हो।